सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था कब से शुरू हुई एवं भूदान करने से कौन सा लाभ होता है? आश्रमों की चर्चा हमारे शास्त्रों में है, लौकिक शास्त्रों में भी है। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, लेकिन वृद्धाश्रम की चर्चा आगम में नहीं की थी। वृद्धाश्रम हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा कलंक है। वृद्धाश्रम जो है ये पशुओं के यहाँ की स्थिति बनती है। धार्मिक दृष्टिकोण से आर्य पुत्रों से वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन कलयुगों में जब कपूत पैदा होने लग जाएं, पहले के लोग अपने जीवन में माँ बाप को प्राणों से प्यारा रखते थे, उनको सगुन मानते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन आज वर्तमान का जो युग बदल रहा है, इस समय लोग अपने आप को माँ बाप को यूज करते, यूज एंड थ्रो। जन्म लिया, पैरों पर खड़े हुए माँ बाप की उपेक्षा कर देते। ऐसे ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे करोड़ों करोड़ों रुपये पे खेल रहे और उनके माँ बाप को 2 रोटियां खाने को नहीं। ऐसे कलंकित युग में, ऐसे कलंकित कपूतों के द्वारा वो तो फल भोगेंगे कि ना जाने कितने जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में असहाय छोड़ देते हैं, उनके जीवन की चंद चर्चा नहीं करते। मैंने अभी एक दिन कहा था, वे ना जाने कितने भवों तक सम्मूर्छन जन्म लेंगे, गर्भज उनको जन्म मिलेगा ही। सम्मूर्छनों में जन्म होगा और मिल भी जाएंगे तो अनाथ होना पड़ेगा। जन्म होगा लेकिन माँ का दूध नहीं मिलेगा। जन्म होगा, माँ की उंगली, पिता की उंगली पकड़ के नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुमने कभी माँ बाप को असहाय छोड़ करके और अपनी जिंदगी का सुख चाहा। जो बेटे बहुएं अपने माँ बाप को छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, उनकी कल्पना है कि माँ बाप से दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम इस दंडफन से बच जाएंगे। ये उनकी मिथ्या धारणा है। ये उनका सबसे जिंदगी का अपशगुन है और अभिशाप। अपने से बुजुर्ग और बड़ों को त्याग करके गृहस्थी में रहना अपनी जिंदगी का अभिशाप। मैं पहले प्रवचन दे चुका हूँ कई दिन तक। हम जब ही घर गृहस्थी को छोड़ सकते हैं, या तो तुम त्यागी वृत्ति बनो, मुनि बनो, साधु बनो। आप माँ को छोड़ करके स्त्री का हाथ पकड़ते हो, पिता को छोड़ करके बच्चों का हाथ पकड़ते हो, यही तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन अभिशप्त युग में, इस कलंकित युग में उनको तो फल मिलेगा, लेकिन ऐसे बेटों के द्वारा सताए गए, ऐसे बेटों के द्वारा छोड़े गए माँ बापों को जो उठा करके सगुन के रूप में उनको पालन करता है, एक दिन वह ऐसा व्यक्ति बनता है कि कभी उसकी जिंदगी में उसके माँ बाप की अर्थी तक नहीं निकल पाती। सबसे बड़ा पुण्य उनका तो पाप का उदय है, लेकिन ऐसे माता पिताओं को उठा लेना और उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा। यहाँ कहाँ जो अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, और तुम कहाँ दूसरों को जन्म देने वाले दूसरे माता पिता की सेवा कर रहे हो। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? एक वो पापी है जो अपने सगे माता पिता की सेवा नहीं करके छोड़ दिया है, और एक तुम पुण्यात्मा हो कि उन दूसरों के माता पिता को भी अपने माता पिता मान करके सेवा कर रहे हो। ये बहुत बड़े, बहुत बड़े। आज जरूरी हो गया वृद्धाश्रम। मैंने पहले ही किया, मैं वृद्धाश्रम का समर्थन नहीं हूँ। वृद्धाश्रम जैनियों में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैनियों को तो अपने माँ बाप की सेवा स्वयं करना चाहिए अपने घर में। लेकिन क्या करें, कौन मानने वाला है आज? तो ऐसे माता पिताओं को आपने जो जनक जननी आश्रम खोला, बहुत बड़े पुण्य। मैंने ललितपुर में भी कहा था कि जिनके माँ बाप अकाल में मर चुके हों और तुम चाहते हो कि हमारे माँ बाप जल्दी अकाल में न मरें,
तो ऐसे छोड़े गए माता पिता की सेवा करो, वो पुण्य तुम्हारी छाया को अमर कर देगा। ऐसे छोड़े हुई चीजों को आप अमर हो जाओगे। इसलिए आप करें, इसको विस्तार दें, इसको और बड़ा करें, और इनके लिए जो भूमि दान, इनके लिए आहार दान, इनके लिए आवास दान जो देते हैं, वो सब इसी पुण्य के भागीदारी के अंतर्गत आते हैं। ललितपुर में अभी तक ऐसा जैनियों में वृद्ध आश्रम नहीं, जो अभी पहली बार ललितपुर के अंदर जैनियों ने इतने अच्छे ढंग से चला रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत भूमि बढ़ाओ। और मैं तो कहता हूँ कितना अच्छा बन जाए कि भारत का कोई भी माता पिता दुर्दशा के साथ न मरे, अपने धर्म ध्यान के साथ अंतिम समय निकाले, यही आशीर्वाद है। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम जरूर हमारे शास्त्रों में आता है। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ त्यागे हुए नहीं, वृद्ध अवस्था में अपने परिवार को संतुष्ट करके व्यक्ति दोनों धर्म साधना के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहते। मैंने वानप्रस्थ आश्रम को 2 स्थानों पर इस बात के किया है। ज्ञानोदय सिद्ध नारेली में वानप्रस्थ आश्रम किया। जो रिटायर्ड होते हैं, जो अच्छी पोजीशन में पड़े हुए रहते हैं, उनका वृद्धावस्था बहुत बुरी तरह बीतती है, क्योंकि वो किम कर्तव्य में मूड हो जाते, क्या करें। तो ऐसे लोग जो वृद्धावस्था में, जिनकी, लेकिन कौन से वृद्ध, जिन वृद्धों की सासू ऐसी हो जिसके वानप्रस्थ में आने पर वो रोवे, ससुर ऐसा हो, वो पुरुष ऐसा हो जिसका बेटा वानप्रस्थ में आने के लिए रोवे, ऐसे वानप्रस्थ में नहीं रखता हूँ जो बेटा बहू के हाँ महाराज ले जाओ उनको, जाने दो, डर गए, बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलित दर जाए। ऐसे माता पिताओं के लिए वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ उनके लिए है जिनको पूरा परिवार चाहता है। बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे वानप्रस्थ का इंटरव्यू यही है, जब कोई अपने माँ बाप को भेजने आता है तो वो बहू और बेटा मेरे पास आते हैं, महाराज जी मेरे मम्मी पापा को समझाइए, मैं इनके बिना घर में नहीं रह पाऊंगा, ये मेरे लिए मूल्य है, हमारे यही भगवान है, मैं नहीं रह पाऊंगा, महाराज जी माँ बाप को समझाइए। वो वानप्रस्थ में जा रहे हैं। बस बेटा जैसे ही बहू रोते हुए आएंगे, बहू कहे महाराज जी मैं तो मम्मी नहीं है, मेरी तो जगदम्बा है, जगत माता है, इनके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं कहता हूँ बस ऐसे व्यक्ति वानप्रस्थ के योग्य हैं। ये व्यक्ति वानप्रस्थ में आवे, ऐसे व्यक्तियों के लिए वानप्रस्थ खोला है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है ज्ञानचंद जी गदिया करके है सूरत में, बहुत बढ़िया। अपने पेयर से रहो, शांति से रहो, धर्म ध्यान करो, अपना बनाओ खाओ रहो। और इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र घूमने करने के लिए वो स्थान मैंने चुना है। लेकिन बस अच्छे लोग आए, माँ बाप बेटे बहू के ठुकराए हुए ललितपुर के जनक जननी आश्रम में जाएं, और बेटे बहू के बहुत प्यारे माता पिता सास ससुर वानप्रस्थ में आए, हमने दोनों खोल के रखे। और जो धर्म ध्यान करना चाहते आखिरी समय में अपने आकर करें, अपना स्वयं का भोजन बनाएं खाएं, शांति से रहें, घर के झंझटों से दूर, आकुलताओं से दूर, राग आदि भावों से दूर। तो वो भी मैंने खोल के रखा। तीसरा जो त्यागी वृत्ति हैं, जो संयम के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए तारंगा में विद्यासागर तपोवन नाम से है, वहाँ मैं गया था। और वहाँ मैं ऐसी व्यवस्था करके आया हूँ कि एक एक व्यक्ति को एक एक वृत्ति को गोद दिया है। जिन वृत्तियों की महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा नहीं हो, ऐसो आराम नहीं करना चाहते, धर्म ध्यान करके अपनी प्रतिमाएं पालन करना चाहते, धर्म ध्यान करके कुएं का पानी, सब व्यवस्थाएं, वहाँ कोई भोजन पानी तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया शुद्ध कुएं का पानी, भोजन पानी सब मिलेगा। बस तुम कहो कि हमें यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, नहीं। शांति के साथ अपनी प्रतिमाएं, अपना व्रत, अपना सब शुद्ध सोला का भोजन करने के लिए तारंगा के अंदर तपोवन में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने जगत को 3 संदेश दिए। तीनों लोगों के लिए जो आज बहाना बनाते हैं कि हमें ये नहीं हो पा रहा,
जिनके माता पिता ठुकरा दिए गए हैं और कुछ भी उनके पास नहीं है, जनक जननी ललितपुर से संपर्क करें। जो धर्म ध्यान करना चाहते, वृद्धावस्था में शांति के साथ रहना चाहते हैं, मात हमें कुछ नहीं चाहिए, हम प्रतिमा भी नहीं ले पाएंगे, हम और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मात धर्म साधना करना चाहते तो वो राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ में संपर्क करें। सुकांत भैया हैं वहाँ, उनसे संपर्क करें। और जो व्यक्ति प्रतिमा लेकर के, शुद्ध भोजन लेकर के, कुएं का आदि अपने वृत्ति बन करके साधना करना चाहते हैं तो वे तारंगा में जाकर के आश्रम में वहाँ चर्चा करें। ये सारे भारत के लिए 3 स्टॉल आज के युग के लिए सबसे बड़ी मिसाल हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रबंध कार्यकारिणी के रूप में पदाधिकारियों के एवं संरक्षक सदस्यों के क्या कर्तव्य होते हैं? ऐसे लोग क्या होता है कि डंडे से मानते हैं। जैसे विधायकों का चुनाव, विधायकों सांसदों का होता है ना, कि यदि तुमने सत्य चल रहा है और ज़्यादा अनुपस्थिति रहे तो उनके ऊपर कोई ना कोई कानून का डंडा आ जाता है। ऐसा ही इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी भूल है। या तो किसी संस्था का ट्रस्टी बनो मत, कमेटी में चुने ही मत जाओ, खड़े ही मत हो, दूर रहो, हाथ जोड़ो। यदि आप ट्रस्टी बने हैं तो आपको निर्धारित मीटिंग में जाना ही चाहिए। और ट्रस्टी बनने के बाद यदि तुम नहीं जाते हो तो ये ट्रस्ट का अपमान है, मंदिर का अपमान है, तीर्थ क्षेत्र का अपमान है। जिम्मेवारी लेकर के जिम्मेवारी से मुकरना कितना बड़ा दोष है। आज तुम कमेटी के सदस्य होकर के नहीं जाओगे, तुम्हें पुण्य कमाने की बात आएगी, कल तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत आएगी तो भगवान भी नहीं आएगा। भगवान कहता मेरे पास समय नहीं, सीधी बात। तो मंदिरों की कमेटियों में सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है, नुक्ताचीनी करने के लिए बहुत है। अरे काम करने मत जाओ, लेकिन कम से कम जब मीटिंग होती है तो उनकी उपस्थिति दर्ज कराओ। और उपस्थिति दर्ज कराने से तुम्हें कभी धर्म की भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले धर्म तुम्हारा सहयोगी बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि घर में कोई कार्यक्रम भी है और किसी तीर्थ क्षेत्र की मीटिंग है तो घर का कार्यक्रम छोड़ दो, तीर्थ मीटिंग जाओ। हमारी भाषा के अनुसार घर में यदि डेड बॉडी पड़ी हुई है और तुम किसी संस्था के ट्रस्टी हो, किसी संस्था के कमेटी के पदाधिकारी हो, किसी कमेटी में हो, किसी भी कमेटी में हो और घर में डेड बॉडी पड़ी है तो सही पुण्य लेना है मेरी भाषा में। तो डेड बॉडी की अर्थी बाद में निकलेगी, पहले मीटिंग में जाकर के क्षेत्र की समस्या का समाधान किया जाए। मेरी ज़रूरत है वहाँ मीटिंग में, मेरे कारण से मीटिंग रुक जाएगी तो नहीं, डेड बॉडी 2 घंटे बाद जलेगी। पहले तीर्थ क्षेत्र, जो जीवन तीर्थ क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा होगी। आजकल पदों तो जेब में रख लेते हैं, ट्रस्टी भी बन जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो 2, 4, 10 इकट्ठे होते हैं, बाकी सब आते ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है महानुभाव, सभी जगह सारे भारत के लिए है। जिस कमेटी में आप हो मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए। और नहीं आते हैं तो मेरा एक ही है, इन सदस्यों को 3 मीटिंग से ज़्यादा जो नहीं आवे उनकी सदस्यता खत्म कर देना चाहिए और अच्छे सदस्य बना लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किसी भी नियम का निर्दोषपूर्वक पालन किए जाने से क्या सद्गति की प्राप्ति होती है? पहले 2 कैटेगरी के जो श्रावक हैं, जो वृत्ति हैं और पहले से षडावश्यक का पालन करते हैं। तो वृत्ति और षडावश्यक का पालन करना ही तो एक नियम है। यदि उन्होंने व्रत लिया है और कहा है कि मैं जीवन पर्यंत के लिए व्रत लेता हूँ और व्रत जब तक सुरक्षित है उनकी सद्गति होगी मरण होने पर। षडावश्यक जो पालन कर रहे हैं निर्दोष रूप से, उनकी सद्गति होगी ही होगी, क्योंकि षडावश्यक भी एक नियम है। अब रहे 2 प्रकार के जो नियम व्यक्ति हैं, जिन्होंने नियम आवृत्ति हैं, गृहस्थ हैं, कोई नियम नहीं लिया है, उनके लिए यदि वो कोई नियम लेते हैं और उस नियम का पालन करते तो उनकी भी सद्गति है। अब रही बात कोई व्यसनी व्यक्तियों की, तो व्यसनी व्यक्तियों के अंदर ऐसा नहीं, व्यसन के लिए तो कितना भी त्याग कर ले वो, तो व्यसन ही होता है। यदि वो कहे कि ठीक है मैं शराब पीऊँगा
लेकिन आलू का त्याग है। क्या कर दिया? आलू नहीं खाऊंगा महाराज, ठीक है मैं, लेकिन शराब पीता है, तो वो त्याग नहीं माना जाएगा, वो त्याग नहीं माना जाएगा। मांसाहार करता है, महाराज ने एक ही नियम लेने को कहा ना, तो हमको एक नियम ले लेते हैं कि फलानी चीज हम नहीं खाएंगे, और अभक्ष खाता मांसाहार कर रहा है तो नहीं माना जाएगा। नियम का अर्थ है कुलाचार के पालन करने के बाद जो नियम लिया जाता है वो नियम के अंतर्गत आता है। कुलाचार, जात्याचार, राष्ट्रीयाचार, अभी 10 लाख क्षण पर में हमने किसी दिन कहा था, राष्ट्र का, समाज का, कुल का, ये सारे आचरण अपने जीवन में आना चाहिए। उन आचरण के बाद फिर यदि कोई नियम लेता है तो वो नियम के अंतर्गत आएगा, ऐसा बहाने से नहीं आएगा कि और विष्णु तो करे और फिर कोई छोटी चीज त्याग दे, तो वो नियम की कोटि में नहीं आता है, ऐसा मान। नमोस्तु गुरुदेव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे? कर्ता का अर्थ दो कर्ता, एक उपादान करता, एक निमित्त करता। एक द्रव्य का, इसका सीधा सा उदाहरण है, एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य में नहीं देखा जाता। एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य में कभी देखा ही नहीं जाता, तो इससे सिद्ध है कि वो उसका कर्ता नहीं। जिसका कार्य जिस द्रव्य में देखा जाए वो उसी का कर्ता है। जैसे जीव है, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन पुद्गल में नहीं देखा जाता, पुद्गल का स्पर्श रसगंध जीव में नहीं देखा जाता। तो जब दूसरी वस्तु का कार्य दूसरे में नहीं देखा जाता, जैसे आँख का कार्य कान में नहीं देखा जाता, कान का कार्य आँख में नहीं देखा जाता, इसलिए आँख निमित्त तो बन सकती है, कान निमित्त बन सकता है। कोई बात सुनी बाहर देखो, तो ये सुन करके हम बाहर देखने लग जाएंगे, लेकिन देखने का कार्य तो कर्म ही करता है, कान ही करेगा। इसलिए नियम है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निमित्त करता है। निमित्त करता उसे बोलते हैं कि उसके परिणमन में वो सहायक बन जाता है। जैसे कुमार घड़े का, कुमार घड़े का कर्ता है, लेकिन घड़ा रूप परिणमन करने का कार्य तो मिट्टी में हुआ है ना। तो हमारे यहाँ निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता की अपेक्षा, निमित्त कर्ता की अपेक्षा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। उपादान कर्ता कभी द्रव्य एक दूसरे का हो नहीं सकता। सुधा समाधान।